नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक अलग तरह की पुस्तक आप लोगों के लिए लाई हूँ। सिराइकी कवितावां संग्रह, जड़ा नाल रिश्ता, और इसकी रचिता है रजनी छाबड़ा जी। पेपरबैक में 2025 में आई है, पृष्ठ 76 और मूल्य मात्र 170 रुपये। न्यामती शिक्षा कल्याण समिति दिल्ली से प्रकाशित हुई है। परिचय देना चाहूँगी रजनी जी का। दिल्ली में जन्मी हैं, गुरुग्राम निवासी हैं, सेवानिवृत्त व्याख्याता, अंग्रेजी की हैं, बहुभाषी कवित्री हैं, अनुवादिका हैं, ब्लॉगर हैं, समीक्षक हैं, अंकशास्त्री हैं। 4 हिंदी काव्य संग्रह आ चुके हैं, 13 अंक शास्त्र व नामांक शास्त्र की पुस्तकें आ चुकी हैं। अनेक पुस्तकें अंग्रेजी में अनुदित हैं, अनेक भाषाओं में अनुदित हैं। इन्होंने भी बहुत अनुवाद किया है, अनेक सम्मान मिल चुके हैं। बीकानेर इनकी कर्मस्थली रही है। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ इस पुस्तक के समर्पण की। इन्होंने पुस्तक समर्पित की है अपने दादा दादी श्रीमती ईश्वर देवी और श्री चंद्रभान सरदाना, और नानी है इनकी श्रीमती लक्ष्मी, श्री लालचंद मेहतानी, और मम्मी जी और डैडी जी लिखा है श्रीमती शकुंतला देवी, श्री विशन देव सरदाना, आप देख सकते हैं। और अब मैं बात करूंगी, सबसे पहले तो बात करती हूँ आत्मकथ्य की। रजनी जी ने इस पुस्तक के बारे में सिराइकी, देखिएगा ये बोली है और इसके अंदर बहुत सारी बोलियां समाई हैं। इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, अब तक हिंदी और इंग्लिश में तो मेरे काव्य संग्रह प्रकाशित होते रहे हैं और बहुभाषी अनुवाद के क्षेत्र में भी निरंतर योगदान रहा है, परंतु कहीं ना कहीं मन को यह ख्याल कचोटता रहा कि मैंने अपनी मातृ बोली सिराइकी को कैसे अनदेखा कर दिया। इस काव्य संग्रह के प्रकाशन के बाद कुछ राहत महसूस हो रही है कि मातृ बोली के ऋण से उऋण होने का एक छोटा सा प्रयास कर पाई। उम्मीद करती हूँ कि भावों और अभावों के कुछ संवेदात्मक शब्द चित्रों को संजोए इस संग्रह की कविताओं में अपनेपन की महकी अनुभूतियां व जड़ों से रिश्ता पाठक महसूस कर सकेंगे। और उसके बाद मैं बात करूंगी प्रकाशकीय टिप्पणी के बारे में, और इसके प्रकाशक हैं प्रोफेसर चंद्र भानु आर्या जी। उन्होंने लिखा है कि जिवें झरने दा पानी लगातार वांदा रांदे, कवित्री दी कलम भी 60 कवितावें तई लगातार लिखदी रही। फिर टाइपिंग दा सिलसिला चल पिया। अगे वो लिखते ने कि रजनी जी ने सचमुच कवितावां लिखण विच कमाल कीता वा है। हुने दा आखना है कि मैं सुचेवें बुलेंदेवें लिखन देवें सहज भाव कविता माध्यम विच रम वेंदी हाँ। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। इसमें 60 कविताएं हैं भावुक मन से लिखी, आर्द्र कविताएं हैं, सिराइकी बोली में लिखी हुई हैं। और पाकिस्तान से उजड़कर भारत में जो लोग आए, पंजाबी बिरादरी के, उनके रीति रिवाज, आंसू, बंटवारे का दर्द, खान पान, संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज, सब कुछ इसमें है कविताओं के माध्यम से। जड़ा नाल रिश्ता मुख्य कविता में सुहांजने तथा कचनार के फूलों की सब्जी बताया गया उनके बारे में। डोली की मोटी रोटी की महक, सच में ये पढ़कर मेरा मन भीग गया, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। पाठक भी जो सिराइकी बोली जानते हैं वह जुड़ाव महसूस करेंगे। इसमें जीवन की यादें हैं, फलसफा है, दुख दर्द है, सुख सुखोने हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगी कुछ कविताओं की। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इनकी एक एक कविता का पाठ मेरी कुछ सखियां करेंगी जो सिराइकी बोली को जानती हैं। तो सर्वप्रथम मैं इसी संग्रह से सिराइकी की एक कविता प्रस्तुत करती हूँ, जड़ा नाल रिश्ता, जो शीर्षक कविता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिराइकी भाई बंधु इसे सुनेंगे और सिराइकी में साहित्य की रचना करने के लिए उन्मुख होंगे। इसके लिए आप चंद्रभानु जी से संपर्क कर सकते हैं, इनका मोबाइल नंबर मैंने दे दिया है इसमें। तो सुनिएगा कविता, जड़ा नाल रिश्ता। बस्ती विच रह के भी महसूस थींदा ए वीराना, मन विच हुण तक है पिंड दी यादां दा आशियाना। सनसन वांदी ठंडी हवा, बगीचियां विच कोयल दी कूक, दरिया दा साफ सुथरा ठट्टा पानी वगदा गुनगुणांदे। याद करके दिल अमुझदा, चुल्ले दी मधरी भातें रेझा दित्ती दाल। चूल्हे दी मधुरी भात है, धीमी धीमी जो आग होती है चूल्हे की,
रेझा दित्ती दाल अंगाया दे सिक्की फुल्ली फुल्ली रोटियां स्वांजणा ते कचनार डोली दी रोटी बेमिसाल हिन्ना दी खुशबू ही भड़का देंदी भुख। तो शहरी जिंदगी दी उलझना विच उलझियां सारे दिन दी थकान तू पस्त दू निवाले गले विच उतारण तू पहले कई वार जरूरत पैंदी है एपिटाइज़र दी। नियाणे रोटी निगलदे टीवी विच नज़रां दस्याए उहां को हुण परियां दे मुल्क दियां कहानियां कौन सुणावे। एसी ते कूलर दी हवा दा नहीं कई मुकाबला कुदरती हवा दे नाल खुली छत ते समणा मुमकिन नहीं देख सकदे हुण तारियां दी अख मिचोली चंद्रमा दी रवानी। वधिया होटल विच ऑर्डर दे वक्त तुसां अज भी मंगवे देवे के मंगवे देवे धुएंदार सिजलर तंदूरी रोटी मखनी दाल मकई दी रोटी सरसों दा साग देसी मक्खण ते मट्ठा धुएं वाला रायता याद है अज तुआकू हिन्ने दा जायका। रोजी रोटी दी जुगाड़ च किथाई भी बसर करना पवे नहीं टुट सकदा जड़ा नाल रिश्ता नहीं टुट सकदा जड़ा नाल रिश्ता। तो दोस्तों ये थी इनकी कविता। तो अब आगे सुनिए चंद मित्रों की एक एक कविता सिराय की भाषा। कविता का शीर्षक है तिनका तिनका। हिक हिक तिनका कट्ठा कर अपने घोंसले को सोना सजेंदी है चिड़ी। कुछ धागे कुछ रुई कट्ठे कर लेंदी है चिड़ी। घोंसले को निग्गा रखण वास्ते अंडे सेवण तू बाद जिम्मेवारी ख़त्म नहीं थींदी चिड़ी दी। जिम्मेवारी ख़त्म नहीं थींदी चिड़ी दी। अपने लाडलिया वास्ते चुग्गा इकट्ठा करदी उन्हां दी चुंझ विच पैंदी। मां होवण दा सुख हासिल करेंदी चिड़ी। घोंसले तू बाहर दी दुनिया नाल उन्हें दी जान पछाण करवांदी निक्के पंखा नाल। खुले आसमान विच उड़ानी भरना सिखांदी। जिंदगी दा चरखा इवें ही चलदा रहांदा। बीते वक्त दे नाल ही नाल चिड़ी दी ताकत घटदी वेंदी। सवेर हुंदे ही पंखी घिण लेंदे उडारी। कल्ली पई रांधी उहां दी मां विचारी। शाम पवे पंखी मुड़ आंदे अपने ठिकाने। घिन के अपनी चोंच विच मां वास्ते चुग्गा दाणे। इहो रिश्ता फलदा है अपने पण दी दुनिया इच। प्यार नाल भया घोंसला खुशियां दा ठिकाना। कविता का शीर्षक है जे मेकू रोक सके रोक घिन। मैं हवा दे झोंके वांगू हाँ ख्वाला दी पतंग वाकण। बारिश दी पलेट बूंदा वाकण। सूरज दी मधरी धूप चंद्रमा दी ठंडक वाकण। मैं पिंजरे च कैद नहीं रहवणा। खुला आसमान सदे देंदा मैकू। उच्ची उड़ारी वास्ते तैयार हाँ मैं। इस कविता का शीर्षक है बंजारा मन। जद बंजारे मन को जिंदगी दे कई अनजान मोड़ ते मिल वेंदा है मन माफिक हमसफर। जी चांदा है कदे भी ना खत्म थीवे ए सफर। एक एक पल बण वंजे एक जुगदा ते सफर इवें ही जारी रहवे जुगा तई।
क्या तू सुनदी पई है माँ? माँ तू कई बारी आखदी आवें, बबली तू इतनी चुप चुपाती क्यों है? कुछ तो बोलिया कर। मन दे दरवाजे ते खड़का शब्दां दी दस्तक नाल खोलिया कर। हुण जुबान तो ताला हटाया ही ते तू ही कहनी सुनन वास्ते। ख्यालां दा जो काफिला तू छोड़ गई आवें, मेरे दिल दिमाग विच वादा है तेरे नाल इवें ही अग्गों वधदी रहां। सारी दुनिया दे विच तेरी झलक देख सीधे सादे हरफां दी पेशकश साफ सुथरी नदी वर्गी इवें ही हुण वगदी रहां। मेरी चुप को हुण जुबान मिल गई है, क्या तू सुनदी पई है माँ? मेरी चुप को हुण जुबान मिल गई है, क्या तू सुनदी पई है माँ? तो धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। आपको कैसी लगी आप कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी कलम अपनी माँ बोली मिठी सिराइकी में चलाएंगे और इसे बहुत ही उर्वरा करेंगे, साहित्य की धरती को, इस बोली को। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।